ये देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पे विश्वास कर लिया है कि जनता जो महसूस कर रही है आज उस बात को सुनना बहुत जरूरी है। तो विपक्ष इस देश की खुशहाली का विरोधी है। किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी को जमींदार जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। दिल्ली के सियासी दंगल में कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और बीजेपी के 2 बार के सांसद मनोज तिवारी से मुकाबला करेंगे। कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से सियासी मैदान में उतारकर मनोज तिवारी के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक चला है। बिहार के बेगूसराय से आने वाले कन्हैया को पूर्वांचली चेहरा होने के चलते कांग्रेस ने मनोज तिवारी के सामने सियासी समीकरण को ध्यान में रखते हुए मैदान में उतारा है। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली खुद चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की कन्हैया कुमार के नाम पर खुद मुहर लगाने से लवली को मौका नहीं मिल सका। तो वहीं चांदनी चौक सीट से कांग्रेस की अलका लांबा और संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने दोनों को ठेंगा दिखाकर जेपी अग्रवाल को टिकट थमा दिया। कांग्रेस पार्टी ने राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन के तहत अपने खाते में आई तीनों सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। राजधानी दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जहां बीजेपी अकेले 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों में से कांग्रेस 3 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार को, तो उत्तर पश्चिम दिल्ली से उदित राज और चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। जिन लोगों ने इस देश को लूट लिया, जिन लोगों ने इस देश को खंड खंड करने के लिए कोशिश की, भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़े हुए, अब उन पे देश विश्वास नहीं करता। अब देश ऐसे भावनाओं को पहुंचाने वाले लोगों को सजा देगी। कांग्रेस ने दिल्ली में कन्हैया कुमार, जेपी अग्रवाल और उदित राज को सियासी मैदान में उतारकर नया दांव चला है। मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को उतारकर दिल्ली के चुनाव को कांग्रेस ने बेहद रोचक बना दिया है। चुनी हुई सरकार को जिस तरीके से टॉपल किया जाता है, जिस तरह से विधायक को खरीद लिया जाता है, जिस तरह से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो रहा है, तो यह तो मत की चोरी है ना। लोगों ने वोट आपको दिया, सरकार आपकी बनाई, अब आप जो है जाकर के बिक जाएं करोड़ों रुपया लेकर के, या आप डर जाएं, संस्थाओं के दुरुपयोग से आप घबरा जाएं, जांच एजेंसियों से आप घबरा जाएं, तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को रिग किया जा रहा है। कांग्रेस ने चांदनी चौक की प्रतिष्ठित सीट से अपने अनुभवी नेता जेपी अग्रवाल को मैदान में उतारा है, जो बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल को टक्कर देंगे। तो वही उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से उदित राज का बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया से सीधा मुकाबला होने वाला है। दिल्ली के सियासी दंगल में कांग्रेस की सबसे मजबूत टक्कर चांदनी चौक की हॉट सीट मानी जा रही है, जहां से कांग्रेस के पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल चुनावी मैदान में हैं। व्यापारी समुदाय से आने वाले जेपी अग्रवाल की चांदनी चौक सीट पर अच्छी पकड़ मानी जाती है, जो कांग्रेस के टिकट पर उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक सीट से पहले भी चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि उनका मुकाबला बीजेपी के जिस प्रवीण खंडेलवाल से होने वाला है, वो भी दिग्गज व्यापारी नेता हैं और कारोबारियों के हित को लेकर केंद्र सरकार को घेरते रहे हैं। चांदनी चौक की सियासी जमीन पर खंडेलवाल की भी मजबूत पकड़ मानी जाती है। उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट से उदित राज ने साल 2014 में बीजेपी की टिकट पर जीत हासिल की थी। साल 2019 में जब बीजेपी ने हंसराज हंस को टिकट दे दिया था, तब बीजेपी से नाराज होकर उदित राज ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। दिल्ली के सियासी दंगल में कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और बीजेपी के 2 बार के सांसद मनोज तिवारी से मुकाबला करेंगे। कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से सियासी मैदान में उतारकर मनोज तिवारी के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक चला है।
बिहार के बेगूसराय से आने वाले कन्हैया को पूर्वांचली चेहरा होने के चलते कांग्रेस ने मनोज तिवारी के सामने सियासी समीकरण को ध्यान में रखते हुए मैदान में उतारा है। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली खुद चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के कन्हैया कुमार के नाम पर खुद मुहर लगाने से लवली को मौका नहीं मिल सका। तो वहीं चांदनी चौक सीट से कांग्रेस की अलका लांबा और संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने दोनों को ठेंगा दिखाकर जेपी अग्रवाल को टिकट थमा दिया। कांग्रेस पार्टी ने राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन के तहत अपने खाते में आई तीनों सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। राजधानी दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जहां बीजेपी अकेले 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों में से कांग्रेस 3 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार को, तो उत्तर पश्चिम दिल्ली से उदित राज और चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। जिन लोगों ने इस देश को लूट लिया, जिन लोगों ने इस देश को खंड खंड करने के लिए कोशिश की, भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़े हुए, अब उन पे देश विश्वास नहीं करता। अब देश ऐसे भावनाओं को पहुंचाने वाले लोगों को सजा देगी। कांग्रेस ने दिल्ली में कन्हैया कुमार, जेपी अग्रवाल और उदित राज को सियासी मैदान में उतारकर नया दांव चला है। मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को उतारकर दिल्ली के चुनाव को कांग्रेस ने बेहद रोचक बना दिया है। चुनी हुई सरकार को जिस तरीके से टॉपल किया जाता है, जिस तरह से विधायक को खरीद लिया जाता है, जिस तरह से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो रहा है, तो यह तो मत की चोरी है ना। लोगों ने वोट आपको दिया, सरकार आपकी बनाई, अब आप जो है जाकर के बिक जाएं करोड़ों रुपया लेकर के, या आप डर जाएं, संस्थाओं के दुरुपयोग से आप घबरा जाएं, जांच एजेंसियों से आप घबरा जाएं, तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को रिग किया जा रहा है। कांग्रेस ने चांदनी चौक की प्रतिष्ठित सीट से अपने अनुभवी नेता जेपी अग्रवाल को मैदान में उतारा है, जो बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल को टक्कर देंगे। तो वही उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से उदित राज का बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया से सीधा मुकाबला होने वाला है। दिल्ली के सियासी दंगल में कांग्रेस की सबसे मजबूत टक्कर चांदनी चौक की हॉट सीट मानी जा रही है, जहां से कांग्रेस के पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल चुनावी मैदान में हैं। व्यापारी समुदाय से आने वाले जेपी अग्रवाल की चांदनी चौक सीट पर अच्छी पकड़ मानी जाती है, जो कांग्रेस के टिकट पर उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक सीट से पहले भी चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि उनका मुकाबला बीजेपी के जिस प्रवीण खंडेलवाल से होने वाला है, वो भी दिग्गज व्यापारी नेता हैं और कारोबारियों के हित को लेकर केंद्र सरकार को घेरते रहे हैं। चांदनी चौक की सियासी जमीन पर खंडेलवाल की भी मजबूत पकड़ मानी जाती है। उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट से उदित राज ने साल 2014 में बीजेपी की टिकट पर जीत हासिल की थी। साल 2019 में जब बीजेपी ने हंसराज हंस को टिकट दे दिया था, तब बीजेपी से नाराज होकर उदित राज ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संग सीटों का समझौता होने से वोटों का बंटवारा नहीं होने का फायदा अब की बार कांग्रेस पार्टी उठाने की तैयारी में है। टीम न्यूज़ नेशन।